इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, 10 लक्षण धर्म की मंगलमयी आराधना आज से प्रारंभ हो चुकी है। मंदिर जी में परिवर्तन आया है। भक्त लोगों के मन में परिवर्तन आया है। पत्र पत्रिकाओं के वातावरण में परिवर्तन आया है। धर्म आत्मा का स्वभाव है। वत्थु सहावो धम्मो जीवादि रक्षणम धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म है, जीवों की रक्षा करना धर्म है। 10 लक्षण आदि को भी धर्म कहा गया है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता है। स्वभाव शाश्वत बना रहता है। लेकिन जब यह जीव विपरीत दिशा को प्राप्त करता है, अपने स्वभाव को अन्यथा कर लेता है, जिसके कारण वह स्वभाव भी कर्मोपाधि के कारण विभाव अवस्था को प्राप्त हो जाया करता है। क्रोध क्षमा को दबा देता है। जब तक क्रोध रहता है तब तक व्यक्ति को अपने जीवन में होश नहीं रहता है। इंसान को अपने जीवन में क्रोध आता है, बात बात पर क्रोध कर लेता है, और क्रोध जो है वह प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर उसे अपने जीवन में क्रोध उत्पन्न होता है। जहाँ पर क्रोध आता है, क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अनेकों प्रकार के अनर्थ अपने जीवन के अंदर कर लेता है। उसे सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उसका विवेक समाप्त हो जाया करता है। क्रोध एक जहर है, कड़वा जहर है। जहर खाने वाला व्यक्ति तो एक भव का ही नुकसान करता है, लेकिन क्रोध करने वाला प्राणी भव भव में अपना भव खराब कर लेता है। इंसान को क्रोध आता क्यों है? जहाँ अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, वहाँ पर उसे क्रोध उत्पन्न हो जाया करता है। क्रोध कसाई के अभाव में यह क्षमा धर्म प्रकट होता है। क्षमा नाम पृथ्वी का है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर नाना प्रकार के कूड़ा कचरा डाला जाता है, पृथ्वी को खोदा जाता है, पृथ्वी के ऊपर जो है सब कुछ काम किया जाता है, जलाया भी जाता है, तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी वह पृथ्वी किसी प्रकार से जो है अपने भीतर क्रोध को प्राप्त नहीं होती है। शांत भाव से उसे सब कुछ सहन कर लेता है। इसी प्रकार से जीव का स्वभाव भी क्षमावान है। जिस प्रकार से अग्नि के निमित्त से पानी गर्म हो जाया करता है, और जैसे ही अग्नि का संयोग हट जाता है,
तो वहाँ पर पानी अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। इंसान अपने जीवन में कितनी देर क्रोध कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा पौन घंटा, क्योंकि पौन घंटे के बाद में कषायों में परिवर्तन आ जाता है। व्यक्ति ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं कर सकता है। जब व्यक्ति क्रोध में आता है तो सबसे पहले उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, उसका शरीर लाल पीला हो जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाया करती है। उसे सामने कौन है कौन नहीं है उसे किसी प्रकार का भी भान नहीं रहता है। क्रोधी व्यक्ति अपने जीवन में भीड़ को नहीं चाहता है, वह तो ये चाहता है कि ये सब मेरे से अलग हो जाएं, मेरे सामने एक भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे परिणाम उस क्रोधी व्यक्ति के भीतर होते हैं। हम अपने क्रोध को कैसे शांत करें? क्योंकि क्रोध को शांत करने के लिए यदि इंसान अपने जीवन में उन साधनों को अपनाता है तो उसका क्रोध बढ़ता चला जाता है। लेकिन क्रोध को शांत करने के लिए वह अपने जीवन में मौन को धारण करें। क्रोध से बचने के लिए मौन को धारण करें। दूसरा उपाय है कि मन में 1 से 100 तक गिनती करें। तीसरा उपाय है अपना स्थान परिवर्तन कर दें। इस प्रकार से जो है वह अपने क्रोध को शांत कर सकता है, क्रोध का अभाव कर सकता है। लेकिन व्यक्ति के भीतर जो है अहंकार बैठा हुआ है कि मैं क्यों चुपचाप बैठूं, क्या मुझे जवाब देना नहीं आता? बस वह एक जवाब देता है, सामने वाला 2 जवाब दे देता है। वह 4 बोलता है तो फिर वह 8 बोलता है। इस प्रकार से जो है उसके जीवन में कभी क्रोध समाप्त हो ही नहीं पाता है। क्रोध की निरंतर वासना उसके जीवन में बनी रहती है। जब वह अन्यत्र चला भी जाता है, साल 2 साल के बाद में मिलता है तो उसकी वासना काम करती है, उसको देखते ही उसके जीवन में क्रोध पैदा हो जाया करता है। लेकिन क्षमावान व्यक्ति जो है अपने जीवन के अंदर वह बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है। जो क्षमा कर देता है, क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों में बहुत अंतर है। क्षमा मांगना सरल है, लेकिन क्षमा कर देना बहुत कठिन काम है। उस बात को याद ही नहीं करना तब तो जो है उत्तम क्षमा कहलाती है। इसलिए उत्तम क्षमा में उत्तम शब्द का प्रयोग किया कि ख्याति पूजा लाभ की इच्छा से क्षमा नहीं करें। यदि मन में ख्याति पूजा के भाव है, लोग मुझे अच्छा कहेंगे इसलिए मैं इसको क्षमा करता हूं, नहीं, वो क्षमा नहीं कहलाती है, वह उत्तम क्षमा नहीं है। इसलिए जो है उत्तम क्षमा जहां मन में किसी प्रकार का विकारी परिणाम न रहे। यदि सामने शत्रु आ भी जाए तो आने के बाद जो है उसके मन में किसी प्रकार का विकारी भाव पैदा न हो, तब समझना कि जो है उत्तम क्षमा उसके जीवन में प्रकट हो रही है, प्रकट होती है। जहां क्रोध आता है तो व्यक्ति अपने सारे होश हवास को भूल जाया करता है। दुकान पर तो क्रोध कर नहीं सकते। यदि दुकान पर क्रोध करने लग जाएं तो दूसरे दिन ग्राहक आना ही बंद कर दे। इसलिए सारा दुकान का क्रोध घर में आकर के निकलता है, और वो भी जो है पत्नी के ऊपर निकलता है। और जब पत्नी को गुस्सा आता है तो बच्चों के ऊपर जो है गुस्सा निकाला जाता है। और जब बच्चों को गुस्सा आता है तो उनका काम तोड़ना, फोड़ना, फेंकना, उनके ऊपर जो है सारा का सारा जो है गुस्सा
निकल जाता है। इस प्रकार से जो है क्रोध जो है बहुत खतरनाक होता है। जहाँ दीपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका भस्म हो गई क्रोध के वशीभूत होकर के। एक बार भगवान महावीर गांव में से निकल रहे थे और गांव में से निकलते हुए चले जा रहे थे और जो है गांव के लोग जो हैं उन्हें नाना प्रकार के अपशब्द कह रहे थे, नाना प्रकार की गालियां दे रहे थे। गालियां जिसके पास में जो होता है वह गा लेता है, जिसके पास गालियां होती हैं वो गालियां देता है, जिसके पास में भजन होता है वह भजन देता है, जिसके पास में जो कुछ होता है वह देता है। तो भगवान महावीर जो हैं जा रहे थे गांव के अंदर से गुजरते हुए, लोगों ने उनको गालियां देना शुरू कर दिया। जब गालियां देना बंद हो गया, उनका बोलना बंद हो गया, तब फिर जो है भगवान महावीर ने कहा यदि आपका काम पूरा हो गया हो तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। सारे लोग शर्मिंदा थे, सारे के सारे लोग मुंह नीचे करके खड़े रह गए और जाते जाते महावीर ने एक बात कही, देखो मैं अभी जो है पिछले गांव से आ रहा हूं और पिछले गांव के लोगों ने मुझे मिठाइयां दी थी, मेरे लिए मिठाइयां लेकर के आए थे, मैंने मिठाइयों को लेने से इनकार कर दिया। अब ये बताओ कि उन मिठाइयों का उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने उन मिठाइयों का क्या किया? तो किसी ने बोला कि सबने जो है मिलकर बांट करके जो है खा ली होगी। किसी ने कहा होगा कि दुकानदार को वापस लौटा दी। जिस प्रकार से उन मिठाइयों को आपस में बांट करके खा ली और जो है दुकानदार को दे दी, इसी प्रकार से जो है आप जो है मुझे इतनी पीड़ा है कि आपने जिन गालियों का उपयोग किया, जिन अपशब्द का उपयोग किया, उन गालियों का आप लोग क्या करेंगे? उन गालियों का, उन अपशब्दों का आप क्या करेंगे? सारे के सारे लोग जो हैं, गांव के लोग इतने शर्मिंदा हुए कि अब क्या जवाब दें। उनके पास में कोई जवाब नहीं था और जो है सारे के सारे लोग भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नतमस्तक हो गए। ये था उनकी क्षमा का प्रभाव। जहाँ ऐसी उत्तम क्षमा व्यक्ति के जीवन में होती है, चाहे कितना भी शत्रु हो वह अपने चरणों में झुक जाता है। भगवान पार्श्वनाथ और कमठ के जीव को देख लो, एक तरफा बैर चला आ रहा, कमठ ने अपने जीवन में प्रत्येक भाव के अंदर बैर का बदला लेना चाहा, लेकिन पार्श्वनाथ की आत्मा ने उसे भाव भाव में जो है उन्हें जो है क्षमादान दिया और अंत में जाकर के कमठ को ही झुकना पड़ा और जो है अपने जीवन में उसे उत्थान का मार्ग भगवान पार्श्वनाथ के निमित्त से मिला। वासना खतरनाक होती है। वासना का मतलब होता है संस्कार। जिस प्रकार से अपन देखते हैं चौके के अंदर, क्योंकि आजकल घरों के अंदर सिगड़ियाँ तो जलती नहीं है, आजकल सिगड़ियाँ जलना बंद हो गई, चूल्हे जलना बंद हो गए, गैस के चूल्हे आ गए। लेकिन जहाँ साधु संतों के चौके में जहाँ सिगड़ी जला करती हैं और जब 1 घंटा वह सिगड़ी वहीं पर रहती है और 1 घंटे के बाद में उस सिगड़ी को उठा करके दूसरे स्थान पर रख देते हैं, तो वहाँ की जमीन जो है तपी हुई दिखाई देती है। यह है वासना, यह है संस्कार। इसी प्रकार से जिस प्राणी ने अपने जीवन में क्रोध के संस्कार बना करके रखे हैं, वे क्रोध के संस्कार, वे वासना के संस्कार उस जीव को कहीं पर भी शांति नहीं लेने देते हैं। इसलिए शत्रु को देख करके उसके मन में जो है क्रोध का भाव जो है वह उत्पन्न हो जाया करता है।
एक बार संख्या नंबर 9 ने 8 को थप्पड़ मार दी। 8 को थप्पड़ मार दी तो उसने पूछा, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारी? बोले, मैं बड़ा हूं इसलिए मार दी। ठीक है। फिर जो है 8 ने 7 को थप्पड़ मार दी। 7 ने पूछा कि मुझे क्यों मारी? तो वही बात उसने दोहरा दी कि मैं बड़ा हूं इसलिए थप्पड़ मार दी। इस प्रकार करते करते जो है एक अंक दूसरे अंक को जो है थप्पड़ मारता चला गया और जो है कहता गया, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, इसलिए मार दिया। अब जो है 1 का नंबर आया तो 1 ने जो है 1 के बाद में क्या आएगा? 1 के बाद में 0। लेकिन 1 के अंक ने जो है थप्पड़ तो नहीं मारी, लेकिन उसको अपने उठा करके अपने बगल में उसको बैठा लिया। अब क्या हो गया? कितना हो गया? 10। पहले 1 था लेकिन अब जो है वह 10 बन गया। 10 गुणी शक्ति उसके जीवन के अंदर बढ़ गई। बस यही जो है क्षमावान प्राणी जो होता है उसके जीवन में, अपने जीवन में क्रोध का अभाव होता है तो 10 गुणी शक्ति उसके जीवन के अंदर जो है निरंतर बढ़ती चली जाती है। ये उत्तम क्षमा का प्रभाव जहां राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के सामने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए और 500 शिकारी कुत्ते छोड़ने के बाद जो है सारे के सारे कुत्ते मुनिराज को देख करके शांत भाव को प्राप्त हो गए। शांत भाव को प्राप्त हो गए। राजा ने देखा ये तो कोई तांत्रिक है, उसको गुस्सा आया और जो है गुस्से में मुनिराज को मारने के लिए जा रहा था। इसी बीच जो है एक सांप जो है निकला और सांप निकलने के उपरांत जो है राजा ने उसे पकड़ करके जो है उसे दबा करके जो है मुनिराज के गले में ले जा करके डाल दिया। उसी समय जो है उसने 7वें नरक की आयु का बंध अपने जीवन के अंदर कर लिया। क्रोधी व्यक्ति को पता नहीं चलता मैं कौन से कर्म का आश्रय कर रहा हूं, कौन से कर्म का बंध कर रहा हूं, उसे पता नहीं चल पाता है। और जब उसे पता चला कि मैंने 7वें नरक की आयु का बंध कर लिया है, इस प्रकार से जो है अपने परिणामों को विशुद्ध किया और पहले नरक की आयु शेष कर ली। ये जो है यशोधर मुनिराज की क्षमा का प्रभाव कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो है क्षमा रखी तो उसके हृदय में अपने आप परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से आज का ये दिन जो है हमें उत्तम क्षमा धर्म हम जो है अपने जीवन में ग्रहण करें, क्रोध का अभाव करें। यही उत्तम क्षमा धर्म हमें अपने जीवन के अंदर संदेश दे रहा है। ये उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्म की आराधना हम 10 दिन तक निरंतर करते रहेंगे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।